गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था आम की वैज्ञानिक खेती। आम की वैज्ञानिक खेती करने के लिए हमें कौन कौन से कृषि पद्धति के क्रियाकलापों से गुजरना होता है के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब आम का पौधा काफ़ी बड़ा आपने कर लिया, काफ़ी मेहनत कर ली। अब इसमें पौधे का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कीट हैं और अन्य प्रकार के कवक जनित रोग फैलते हैं। तो इनके लिए हमें किस प्रकार से नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। तो आम की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और व्याधियाँ रोग निम्नलिखित प्रकार से हैं। इसमें अपन एक एक अध्ययन करेंगे। वो है, पहला है कार्यकीय विकार, मतलब कार्यकीय विकार उत्पन्न होता है इसमें पुष्प शीर्ष विकृति, जिसको कहते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन या गुच्छा मुच्छा रोग, ये आम में होता है। क्या है गुच्छा मुच्छा रोग? क्या है? इस रोग से प्रभावित पत्तियां एवं पुष्पक्रम गुच्छों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वह पौधे की बढ़वार रुक जाती है तथा उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अभी तक इस रोग के स्पष्ट कारण का पता नहीं चल सका है, अतः इसे कवक, माइट, कीट, हार्मोन असंतुलन, वातावरणीय कारक से होने वाला विकार मानते हैं। परंतु इसके प्रभाव को कम करने के लिए रोगी भाग को नष्ट करने के साथ 200 ppm अल्फा नेफ्थलिक एसिटिक अम्ल NaA 200 ppm अल्फा नेफ्थलिन एसिटिक अम्ल का छिड़काव सितंबर-अक्टूबर माह में करना चाहिए और जल्दी आने वाले अंगीती पुष्पक्रम को तोड़ देना चाहिए। एक तो है गुच्छा मुच्छा रोग। दूसरा है वो है ब्लैक टिप। ये व्याधि आम के उन बगीचों में पाई जाती है जो ईंट के भट्टों के 60-600 मीटर के क्षेत्र में हैं, क्योंकि भट्टों से निकलने वाली विषाक्त गैसें जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन, सल्फर डाइऑक्साइड S2 आदि इस विकार के कारक हैं। इससे बचाव के लिए आम के बाग ईंट के भट्टों से दूर लगाएं तथा भट्टों की चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए। साथ ही कास्टिक सोडा 0.8%, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 0.5%, बोरेक्स का 1% का छिड़काव करना लाभदायक सिद्ध होता है। ये था गुच्छा मुच्छा और ब्लैक टिप रोग। अब बात करते हैं अपन कुछ कीट और रोग होते हैं, उसका हमें प्रबंधन करना होता है। तो अपन उसका मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको ये जो टेबल दिखाई दे रही है, इसमें पहला कीट है वो है मीलीबग। ये कीट निम्फ, मुलायम टहनियों, पुष्पक्रम, छोटे फलों के डंठल पर एकत्रित होकर रस चूसता है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए हमें प्रबंधन के रूप में पेड़ के तने के चारों ओर पॉलीथीन की ग्रीस लगी 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी जमीन से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाएं। दिसंबर माह में खेत की जुताई करें
यदि पेड़ पर मीलीबग्स चढ़ गई हो तो इमिडाक्लोप्रिड 30 SP 1 से 1.5 ml दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है आम का फुदका। सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला भूरे रंग का बहुत ही छोटा कीट वयस्क एवं निम्फ होता है। वह आम के फूल, छोटे फल तथा नई वर्दी का रस है वो चूसता है। इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.5 SL दवा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। तीसरा है छाल भक्षक कीट की इल्ली कैटरपिलर तने में छेद कर छाल को खाती रहती है। तने एवं शाखाओं में सुरंग बनाकर वृक्षों को खोखला बना देती है। इसके नियंत्रण के लिए रुई को पेट्रोल या केरोसिन या कीटनाशी क्विनालफॉस 25 EC रसायन में भिगोकर कीट को सुरंगों के अंदर भर देना चाहिए तथा ऊपर से चिकनी मिट्टी लगा देनी चाहिए। चूर्णी फफूंद कवक टहनियों, पत्तियों एवं पुष्पक्रम पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देता है, जिसमें घुलनशील गंधक 2.5 ग्राम या केराथेन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 2 बार इसका छिड़काव करना चाहिए। श्याम वर्ण कोलियोट्राइकम एम स्पीसीज कोलियोट्राइकम कवक है। श्याम वर्ण कवक पत्तियों पर भूरे व काले फफेलेनुमा धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे पत्तियां गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रोगग्रस्त टहनियों एवं पत्तियों को काट करके नष्ट कर दें, जिससे आपको फायदा होता है। अगला है स्पंजी उत्तक। स्पंजी उत्तक अल्फांसो आम की मुख्य समस्या है स्पंजी उत्तक। इसका क्या कारण है? उष्ण क्षेत्रों में भूमि के ताप सहन से फलों की मध्य फल भित्ति में एमाइलेज एंजाइम अक्रिय हो जाता है तथा उत्तकों में हवा भर जाती है, जिससे फल गल जाता है। इन क्षेत्रों में आम में पलवार, मल्चिंग तथा 75% परिपक्वता पर तुड़ाई के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड का 0.8% का छिड़काव करना ठीक रहता है। तो ये है स्पंजी उत्तक से बचने के लिए, वो नष्ट हो जाता है तो आप कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करके बच सकते हैं। एकांतर फलन की एक समस्या होती है इसमें। आम की फसल में ऐसा देखा गया है कि पूर्ण विकसित आम के वृक्ष एक वर्ष अच्छी उपज देते हैं, दूसरे वर्ष उपज बहुत कम या नहीं होती। आम के वृक्षों की इस प्रकार की प्रवृत्ति को एकांतर फलन कहते हैं, अल्टरनेट और बाइनियल बियरिंग एकांतर फलन कहते हैं। जिस वर्ष अच्छी उपज होती है उसे ऑन ईयर कहते हैं तथा जिस वर्ष उपज बहुत कम या नहीं होती है उस वर्ष को ऑफ ईयर कहते हैं। दशहरी, लंगड़ा, अल्फाजो आदि प्रतिवर्ष फल नहीं देती। कुछ व्यावसायिक किस्मों का आनुवंशिक गुण है, यद्यपि नीलम, बेंगलोरा आदि प्रतिवर्ष फल देती है, किंतु इसकी गुणवत्ता स्तरीय नहीं होती हैं। नियंत्रण के उपाय: उचित समय पर खाद, उर्वरक एवं वर्दी नियंत्रकों का प्रयोग तथा सिंचाई, निराई गुड़ाई तथा कीट एवं व्याधियों पर नियंत्रण से अनियमित फलन की समस्या को कम किया जा सकता है। दूसरा उपाय, नियमित फल देने वाली किस्में जैसे आम्रपाली, मलिका, रत्ना आदि किस्मों का रोपण करना चाहिए।
कुछ शाखाओं के फूल फल बनने से पूर्व ही तोड़ दिए जाएं तथा शेष को फलने दिया जाए तो अगले वर्ष जिसमें फलन नहीं लिया गया था उससे फलन होगा तथा उत्पादन में प्रतिवर्ष संतुलन बना रहेगा। सितंबर अक्टूबर माह में पहले पैक्लोब्यूट्राजोल 5 से 10 ग्राम प्रति वृक्ष मृदा में मिलाने से ऑफ ईयर में भी फल बनने की संभावना रहती है। तुड़ाई एवं उपज। आम की परिपक्वता 75% होने पर तुड़ाई प्रातः 7 से 11 बजे, अपराह्न 3 से 7 बजे के मध्य की जाए। फलों को एक जैसा पकाने हेतु 100 से 500 ppm इथेनॉल गुनगुनाते पानी के घोल में 5 मिनट तक उपचारित कर छाया में सुखाएं। आम में एक वयस्क पौधे से 80 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। 80 से 100 किलोग्राम फल प्राप्त हो जाते हैं। वैसे पैदावार पेड़ की उम्र, किस्म तथा बगीचे की देखभाल पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रति हेक्टेयर उपज 8 से 9 टन तक होती है। इसके फलों को 5 से 16 डिग्री सेल्सियस तापक्रम व 80 से 90% अपेक्षित आर्द्रता पर 2 से 3 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थी आम की वैज्ञानिक खेती, इसको नियंत्रित करने के, होने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने के उपाय। अगले लेक्चर वीडियो में अपन नींबू की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।